इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की आग अब और भड़कती दिख रही है। गाजा के दक्षिणी शहर रफाह पर इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना के टैंक रफाह में घुस चुके हैं और इजराइल रफाह में हमले तेज करने की योजना बना रहा है। इसी बीच गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफाह पर इजराइल ने 27 मई को हमला किया था। इजरायली सेना के इस हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने रफाह पर इजराइल के इस हमले की निंदा की है। साथ ही इजराइल से अपील की है कि वो रफाह में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। बता दें कि 27 मई को इजराइल ने रफाह में स्थित फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स पर बमबारी की थी। ये हमला इतना जबरदस्त था कि शिविरों में शरण ले रहे करीब 45 लोग जिंदा जलकर मर गए। इस हमले में मरने वाले लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी। इस हमले के बाद से ही इजराइल दुनिया के कई देशों के निशाने पर आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजराइल के इस हमले को लेकर इजराइल की कड़ी निंदा की थी। वहीं अब अमेरिका ने भी इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों पर अपनी आपत्ति जताई है। व्हाइट हाउस की तरफ से पिछले कई महीनों से इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों पर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल रफाह पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने रफाह के खिलाफ अटैक कर दिया। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल में बम की खेप रोकने का फैसला लिया था और अब अमेरिका रफाह में इजरायली हमले के विरोध में उतर आया है। अमेरिका लगातार इजराइल को इस जंग के बीच रफाह पर हमला रोकने के लिए कह रहा है। उसका कहना है कि इजराइल के रफाह में हमले से बड़ी तबाही मच सकती है, जिससे मानवीय संकट गहरा सकता है। इसके बावजूद इजराइल रफाह पर लगातार बम बरसा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो रफाह में हमास के आखिरी ठिकाने को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल का कहना है कि वो रफाह पर हमला करेंगे, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। इजराइल की सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो हमास का अंत नहीं कर देती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।